मेरा बेटा आएगा और मुझे मेरी बहू अंदर बुलाएगी। मामूली सी गलती हो जाती है मुझसे, तब भी मेरी बहू घर से बाहर निकाल देती है मुझे। पापा बेटा तू आ गया? पापा ये सब क्या था? कब से चल रहा है ये सब? क्या बताऊं बेटा, तेरी शादी होने के कुछ दिन बाद से ही बहू के हाव बदल गए और वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने लगी। अच्छा ऐसी बात है? शिवानी की इतनी हिम्मत, इसको तो मैं बताता हूँ। कोई बात नहीं पापा, आप चलो अंदर। गेट लॉक कैसे है ये? चाबी भी नीचे पड़ी है। लॉक किसने किया होगा गेट? अरे पापा जी, आप बाहर कैसे गए? शिवानी ज्यादा भोली मत बनो तुम, और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे पापा को घर से बाहर क्यों निकाला? आयुष कैसी बातें कर रहे हो तुम? पापा जी आप बताइए ना आयुष को, मैंने कब बाहर निकाला आपको? बहुत झूठ क्यों बोल रही है तू? बेटा ये तो कुछ भी नहीं है। बहू मुझे रोज घर से बाहर निकाल देती है। बेटा बहू मुझे रोजाना धमकी भी देती है और कहती है कि तेरा बेटा सिर्फ मेरी ही सुनता है, और अगर मैंने तुझे कुछ बताया तो ये मुझे ऐसा फंसाएगी कि तेरा बेटा खुद घर से तुझे धक्के मार के निकाल देगा। ऐसा बोलती है बहू। आयुष पापा जी कुछ भी बोले जा रहे हैं, मेरी बात का यकीन करो। अरे बहू तू कुछ तो शर्म कर ले, मैं अपने बेटे का घर खुद क्यों तोड़वाऊंगा? बेटा तुझे पता है, कल मैं गलती से सब्जी में नमक डालना भूल गया तो तेरी बीवी ने मुझ पर हाथ तक उठा दिया था। वाह शिवानी, तुम्हारे हाथ की तो आलू बैंगन की सब्जी बड़ी टेस्टी लगती है। अच्छा हुआ तुमसे शादी कर ली, वरना पापा को तो बनानी ही नहीं आती थी। मेरे पापा को तो आलू बैंगन की सब्जी बनानी ही नहीं आती। बाद में कुछ तो खाओ। देखो शिवानी, मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तुम घर के बाहर ही वेट करो, मैं तुम्हारा सामान पैक करके बाहर भिजवाता हूँ। आयुष तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो, सोच समझ लो। अरे मुझे तुम्हारी कोई फालतू बकवास नहीं सुननी, निकलो अभी। पापा छोड़ो ये सब, कल की तरह आलू बैंगन की सब्जी बना दो ना, बहुत मन है खाने का। अरे बेटा जो खाना बना हुआ है उसका क्या करेंगे? पापा मुझे नहीं खानी वो सब्जी, आप अपने हाथ से आलू बैंगन बना दो ना प्लीज। पर बेटा तू तो जानता ही है ना कि मुझे आलू बैंगन की सब्जी बनानी नहीं आती। पर पापा अभी तो आपने बोला था कल आलू बैंगन की सब्जी आपने ही बनाई है। वो बेटा बात। बस पापा। शिवानी अंदर आओ। देखो पापा, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, जो भी बात है सच बता दो। वो क्या है बेटा कि तुम दोनों की शादी को कितने साल हो गए और तुम्हारा अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मैं डॉक्टर से मिला तो उसने बताया कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो बस बेटा मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे मुझे भी पोता चाहिए, वंश चाहिए। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। और तू भी तो बहू के प्यार में इतना पागल था कि तू लाख बार कहने पर भी तू इसे तलाक नहीं देता। तो मैं क्या करता? मैंने ये प्लान बनाया कि तुम दोनों के बीच में इतना झगड़ा करा दूं और बहू को घर से बाहर निकलवा दूं ताकि मैं तेरी दूसरी शादी कर सकूं और पोते का मुंह देख सकूं। अरे पापा कैसी सोच है आपकी? अरे अगर शिवानी माँ नहीं बन सकती तो इसमें उसकी थोड़ी गलती है। पापा जरा सोचो आप, अगर यही कमी उसकी जगह मेरे अंदर होती, मैं बाप ना बन पाता और वो मुझे छोड़कर चली जाती, तब आपको कैसा लगता? कोई भी लड़की ना मुझसे शादी नहीं करती उसके बाद। देखो पापा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना वो चीज अपने ऊपर भी लेकर देखनी होती है कि अगर वही सेम चीज कोई हमारे साथ करता तो हमें कैसा लगता। पापा अगर हमें बच्चा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दें। उम्मीद करता हूँ पापा कि आपको ये चीज जल्दी समझ आ जाए। इसी में आपकी और इस परिवार की भलाई है।